Welcome to Vishesh IAS Academy. Today we are going to discuss the most favorite topic of UPSC, that is art and culture, and in this art and culture we are going to specifically discuss the 8 classical dances of India, because UPSC is the mother of exam, mother of all exams, और सभी boards PCS जो हैं UPSC को follow करते हैं. और recent years में what we have seen के सभी एग्जाम्स जो बोर्ड्स हैं, चाहे PCS हैं, स्टेट PCS हैं, या फिर SSC है, CDS है, या फिर इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो क्लासिकल डांसेस के क्वेश्चन जो हैं रिसेंट ईयर्स में आने शुरू हो गए हैं. अब हम लोग डांस को इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं. कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो जर्नल हैं. जर्नल पोर्शन जो है वो सभी एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे. कुछ स्पेसिफिक हो जाते हैं, अंदर के पोर्शन हैं या फिर उसकी और डिटेल है, ये यूपीएससी ही पूछता है. तो इस एग्जाम ये जो एग्जाम्स इस तरह के जो एग्जाम्स आते हैं, इनके अंदर आपको स्टूडेंट को खुद से देखना होता है कि मेरे को कहाँ तक पढ़ना है. और क्योंकि हमारे लिए ये दोनों टॉपिक है दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, तो और ये आपको डिसाइड करना है. अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं है, कम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर इधर उधर से आए तो दिक्कत रहती है. बट यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है सारे का सारा ही पढ़ना भी है और इसके नोट्स भी बनाने, आपको याद भी करना है. तो हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं एक बार, पर फिर भी द वीडियो इज़ मेड फॉर सभी लोगों के लिए. जो वीडियो है इसको बनाने का टारगेट यही था कि ज़्यादातर लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 8 क्लासिकल डांसेस. डांसेस का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं कि डांस में 2 तरह के डांसेस होते हैं. एक डांस है जिसको हम लोग तांडव डांस कहते हैं, जो शिव से रिलेटेड है, जहाँ पर जो जंप भी हैं, उसके बाद स्पिन भी है और बॉडी पे जर्क भी है. जहाँ बॉडी पे जर्क है तो नॉर्मली ऐसे डांसेस में पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, ताकि जो पैर ज़मीन पे पटका जाए तो उससे क्या हो कि घुंघरुओं की आवाज़ आए. ठीक. जो दूसरी तरह के डांस, इसको तांडव डांस के अलावा जो दूसरी तरह के डांस है, वहाँ पे पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता, ज़ोर से नहीं पटका जाता, धीरे से ज़मीन पे रखा जाता. उस तरह के डांसेस को हम लोग लस्से डांस कहते हैं. डांस के अंदर हम लोग 2 लोगों को मेनली मानते हैं. पहला तो शिव है, जिन्होंने डांस की शुरुआत की, और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसमें सभी डांस फॉर्म्स को वहाँ पे मेंशन्ड है. तो डांस फॉर्म्स के जो फीचर्स है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है. दूसरा, हम लोग मानते हैं कि जब सागर मंथन हो रहा था तो विष्णु ने जो एक अप्सरा का रूप लिया था, और उसके बाद विष्णु ने जो डांस किया था, उसके बाद जो सागर मंथन से जो जहर और अमृत निकला था, तो कहते हैं कि वो अमृत जो है विष्णु ने अपने पास रख लिया था और सभी देवताओं को उस अमृत को पिला दिया था. और वहाँ पर जो डांस था वो बहुत सीड्यूसिव डांस था, और देवता जो थे उसको देख के मेस्मराइज हो गए थे, हैरान हो गए थे. और वहाँ से जो डांस के जो दोनों फीचर्स हैं, लस्या और तांडव, ये 2 डांस के फीचर्स हैं. इसके अलावा डांस की 2 कैटेगरीज हैं, या डांस के अंदर आने वाले म्यूजिक की 2 कैटेगरीज हैं. एक म्यूजिक है कर्नाटक म्यूजिक और दूसरा म्यूजिक है हिंदुस्तानी म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका रोल जो है गाने के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट जो साउथ इंडियन डांसर्स हैं, नॉर्मली जितने भी डांसर्स साउथ इंडिया के अंदर हैं, उन डांसर्स के अंदर जो गाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो डिपिक्शन है, वहाँ पर जो कहानी पीछे से जो पीछे डांस के साथ साथ जो पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं, जो वोकलिस्ट होते हैं, जो स्टोरी सुनाते हैं, तो इस करके अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जोर ज़्यादा रहेगा तो वो स्टोरी सुनाई नहीं जाएगी. ठीक. हालांकि सारे डांसर्स जो हैं वो भक्ति से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे ही डांसर भक्ति मूवमेंट से जुड़े हैं, और हर डांस के अपने अपने फीचर हैं. इनमें से सारे डांसर ज़्यादा जितने हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्लासिकल इस करके कहा है क्योंकि जब से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई है, हमारे वेदों में, टेक्स्ट में ये डांसेस मेंशन्ड है. ठीक. और उनमें से कुछ डांसेस ऐसे हैं जैसे जो लोकल डांसेस हैं, रीजनल डांसेस हैं, या फिर हम लोग फोक डांसेस जिनको कह सकते हैं, वो स्टेट स्पेसिफिक हैं. अलग अलग स्टेट का अपना अपना डांस है, और फोक डांस में जो है लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, और इन डांसेस के अंदर लिबर्टी कम होती है, क्योंकि इनमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है. ठीक. और डांस की परफॉर्मेंस कैसी होगी. तो इसका मतलब यह है कि म्यूजिक की 2 कैटेगरी और डांस की जो 2 कैटेगरी हैं, एक तांडव और एक लस्या, और दूसरा म्यूजिक की 2 कैटेगरीज, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक. और कर्नाटिक म्यूजिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं. हिंदुस्तानी म्यूजिक में खूब सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. चलो, तो हम लोग डिस्कस करते हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया डांस. सत्रिया डांस सबसे लेट यानी कि 2000 में, रिसेंट 20 साल पहले इसको इंक्लूड किया गया. बाकी सब डांसेस जो हैं क्लासिकल की कैटेगरी में आते हैं. डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डांसेस हैं. सबसे पहले हम लोग करेंगे भरतनाट्यम, सबसे पुराना डांस, ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांसेस है. स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु. परफॉर्म्ड ऑन कार्नेटिक म्यूजिक के ऊपर गाया जाता है नॉर्मली. हालांकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो इफ्स एंड बट्स हैं हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे. कॉस्ट्यूम क्या है? मेड ऑफ सिल्क साड़ीज विद गोल्ड एम्ब्रॉयडरी एंड हैज़ अ लॉट ऑफ प्लीट्स. अब ये सिल्क साड़ी पहन के ही डांस होगा, और इसमें बहुत सारी प्लीट्स, जैसे ये जो प्लीट्स हैं, बहुत सारी प्लीट्स डाल दी गई हैं इसके अंदर.
और नेकलेस, बैंगल्स, हेड ऑर्नामेंट, तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स के ऊपर बहुत फोकस है। नेकलेस जरूर पहना जाएगा, बैंगल जरूर पहनी जाएंगी, हेड ऑर्नामेंट यानी कि यहाँ पर जो गजरा है वो जरूर लगाया जाएगा। तो उसके जो स्पेसिफिक फ्लावर होते हैं, मोगरा के फ्लावर्स हैं, वो नॉर्मली लगाए जाते हैं। फायर डांसर्स है बैंगल्स, उसके बाद फायर डांसर, डांसर सीम्स लाइक डांसिंग फायर। इसमें डांसर का जो पोजीशंस होती है वो बार बार एग्जैक्टली इस तरह से कुछ कुछ डांसर की जो पोजीशन होती है, तो ऐसे लगता है जैसे डांसर जो है वो एक जगह से फायर जो है मूव कर रही है। अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे जरूर जाके इस डांस को देखना, क्लासिकल डांसर्स में, और कोशिश करना लगभग 15 मिनट तक इस डांस को जरूर देखना। तो यू विल फाइंड ऐसे लगेगा जैसे जो एक डांसर है वो एक फायर की तरह मूव कर रही है। जो फायर अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वहां होगी, थोड़ी देर बाद आग की तरह वो मूव कर रही है। देन फायर डांसर, डांस सीम्स लाइक डांसिंग फायर। तांडव एंड लस्य बोथ एस्पेक्ट मिलेंगे, तांडव भी है, लस्य भी, मतलब पैरों में जर्क भी है, और कभी कभी पैर जो है धीरे से रख भी दिए जाते हैं। तो जर्क है तो इसका मतलब डांस की मूवमेंट तेज तेज है, और अगर वहां पर वो लस्य फीचर है तो इसका मतलब वो फीमेल सेंट्रिक ज्यादा है। तो इसका मतलब शिव और शक्ति दोनों को दिखा सकते हैं, वहां पे मेल और फीमेल दोनों को दिखाया जाएगा। रीजन उसके पीछे यहाँ पर जो डांसर्स, इस तरह के डांसर्स होते हैं, वहां पर सब कुछ जो है बोल के बताया जाता है। और जब यहाँ बोल के बताएंगे या एक्सप्रेशंस के थ्रू बताएंगे, दो ही तरीके होते हैं। बोलने वाला डांसर जो है उसकी एक्टिंग करता है, पीछे से आवाज आ रही होती है, या फिर डांसर का जो मेन फीचर होता है उसको एक्सप्रेशंस देने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डांसर एक्सप्रेशन देगा। विजुअलाइज हर बॉडी लाइक अ ट्रायंगल, तो नॉर्मली यहाँ पर जो डांसर अपनी बॉडी को ट्रायंगल शेप के अंदर बार बार बनाने की कोशिश करता है। देन म्यूजिक कार्नेटिक है, लैंग्वेज संस्कृत और तमिल दोनों यूज की जाती है यहाँ पर। नेकलेस, बैंगल एंड हेड ऑर्नामेंट्स आर यूज्ड एज ज्वेलरी। बेल्स माउंटेड ऑन वुवन पैड्स आर वॉर्न ऑन द फीट्स, तो नॉर्मली पैरों के अंदर घुंघरू बांधे जाते हैं। जहां घुंघरू बांधे जाएंगे वहां आपको पता है कि उसकी आवाज आएगी, पैरों को पटकना पड़ेगा। तो इसको देखने लग रहा है यहाँ पर डांसर को देखे कि ये तांडव जैसा कुछ कुछ करने की कोशिश कर रही है। इसमें भी जो जेस्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद म्यूजिशियंस इंक्लूड एटलीस्ट वन वोकलिस्ट एंड अ मृदंगम, जो पीछे से एक वोकलिस्ट होगा जो पीछे गा के सुनाएगा और एक मृदंग बजाएगा। देन मृदंग, ड्रम प्लेयर एंड फ्लूटिस्ट एंड वायलिनिस्ट, उसके साथ साथ फ्लूटिस्ट होगा जो बंसरी बजाएगा, और वायलिनिस्ट होगा जो वायलिन और वीणा बजाने वाला वीणा बजाएगा। तो इसका मतलब 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट ही अभी तक यूज किए गए हैं। वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिलनाडु लिटरेचर, शिल्पाधिकारम, 2nd सेंचुरी सीई का है, हैज डायरेक्ट रेफरेंस टू दिस डांस फॉर्म। तो साउथ इंडिया के हम जब संगो लिटरेचर पढ़ते हैं, हम दो उनके लिटरेचर, खासतौर पर दो उनके जो दो मेजर उनके जो हैं बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वन इज शिल्पाधिकारम और दूसरा है मणिमेखली। और उसमें कन्नगी की कहानी आप सब लोगों ने संगम लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उसमें देख लेना कन्नगी और उसमें माधवी और उसकी जो बेटी है उन दोनों की कहानी है शिल्पाधिकारम के अंदर। और कन्नगी, माधवी और उसकी बेटी की कहानी है। तो उसके अंदर ये जो हो सकता है कि वो जो डांसर्स हैं माधवी और उनकी बेटी जो हैं, वो हो सकता है कि ये जो डांस है भरतनाट्यम करती हुई हो उस दरबार के अंदर। और उसके बाद कर्नाटका बदामी केव टेम्पल डेटिंग बैक टू 7th सेंचुरी, वेयर अ 5 फीट टॉल स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा इज डिपिक्टेड ऑन नटराज डूइंग तांडव डांस। तो यहाँ पर नटराज को तांडव डांस करते हुए दिखाया गया है, और इनकी जो 18 आर्म्स हैं, 18 बाहें दिखाई गई हैं, और अलग अलग जो हाथ हैं शिव के, अलग अलग हाथ में अलग अलग मुद्रा है। तो मुद्रा का मतलब यही है कि आपको हैंड जेस्चर्स देने होते हैं डांसर्स के अंदर, क्लासिकल डांसर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो एक्सप्रेशन होता है, आपके जो बॉडी मूवमेंट्स होती है, वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर शिवा की अलग अलग जो डांस फीचर्स है वो दिखाए गए हैं। So 18 arms है, तो sculpture expressing the mudras of hand gesture that are part of Bharatanatyam. Shiva temple or Kanchipuram, Shiva temple of Kanchipuram that is decorated with carving dating back on the period between the 6th century AD CE manifests the development of this dance form and around the mid first of millennium CE. तो यहाँ पर दो तरह के चलुकिया हैं, एक वेंगी के चलुकिया और दूसरा कांची के चलुकिया। चलुकिया अंपायर से अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये जो आर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये जो दिखाया गया है इस कल्चर को यहाँ पर भी तांडव करते हुए या फिर उसी तरह से भरतनाट्यम करते हुए दिखाया गया। So Shabdam follows the Jati Swaram and Bharatnatyam dance performance. The accompanying song is generally is adoration of supreme being. तो यहाँ पर डांस की जो शुरुआत है वो शब्दम से होती है, उसके बाद जाति स्वरम। और जहाँ पर जब भी किसी डांस परफॉर्मेंस में हम लोग देखते हैं, सिंगर हैं, डांसर्स हैं, जब भी वो स्टेज के ऊपर आते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर भी डांसर जब स्टेज पे पहुंचते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं और वहां से उसके गाने की अपनी डांस की अपनी शुरुआत करते हैं। आफ्टर द शब्दम द डांसर परफॉर्म वर्णम, तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्दम के बाद वर्णम आता है, वर्णम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ भरतनाट्यम एंड रेपिटोयर इनकम्पास। तो उसके बाद इसमें नृत्य और नृत्य में फर्क ये है, एक में सिर्फ डांस है और इसमें डांस के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी हैं। सिर्फ डांस और डांस विद एक्सप्रेशंस हैं, तो सिर्फ डांस और डांस विद एक्सप्रेशन जो बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस जो वो क्रिएट हो जाता है। एंड एपिटोमाइजेस द एसेंस ऑफ दिस क्लासिकल डांस फॉर्म। आफ्टर द
Strenuous varnam, the dancer perform a number of abhinay items expressing a variety of moods. तो strenuous varnam, the dancer perform the number of abhinay items expressing a variety of mood. तो उसके बाद डांसर जो बहुत सारे मूड्स अपने एक्सप्रेस करता है, मूड एक्सप्रेस करने के लिए उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके हैंड जेस्चर्स हैं जिनको वो डिपिक्ट करता है। एज वी हैव डिस्कस कि शिव को वहां पर 18 जो हैंड जेस्चर्स के साथ दिखाया गया है। और उसके बाद भरतनाट्यम परफॉर्मेंस एंड्स विद तिल्लाना व्हिच हैज इट्स ओन ओरिजिन इन तराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इट इज वाइब्रेंट डांस परफॉर्म टू द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिकल सिलेबल्स विद द न्यू लाइंस ऑफ साहित्य। तो कुछ साहित्य से लाइनें ली गई हैं और ये तिल्लाना के साथ अपने जो डांस परफॉर्मेंस है उसका एंड करता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर इसको तिल्लाना, कर्नाटिक म्यूजिक भारतनाट्यम के अंदर इसको तिल्लाना कहते हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर इस परफॉर्मेंस को तराना कहते हैं। ठीक है, तो तराना की फॉर्म के अंदर है। तो तिल्लाना हैज इट्स ओरिजिन इन तराना हिंदुस्तानी म्यूजिक। इट इज अ वाइब्रेंट डांस परफॉर्मेंस टू द अकम्पनी विद द म्यूजिक सिलेबल्स एंड फ्यू लाइंस ऑफ साहित्य। तो यहाँ पर डांस की जो स्टार्टिंग है तो तराना और तिल्लाना के साथ होती है और डांस के मिड का जो पोर्शन है वो तराना तिल्लाना के साथ है। उसके बाद देन the finale of the piece of the series of well designed rhythmic lines reaching the climax, the performance ends with मंगलम के साथ इस डांस की परफॉर्मेंस एंड हो जाती है। तो मंगलम एंडिंग है शब्दम और उसके बाद शब्दम के साथ जाति स्वरम उसकी स्टार्टिंग है और तिल्लाना जो हो मिड में आता है और मंगलम के साथ इस डांस का एंड कर देते हैं भगवान के नाम लेने के साथ। इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, तो उसमें भगवान का थैंक यू किया जाता है कि जब तक हम स्टेज पे रहे आपका साथ हमारे साथ रहा, हम लोग अच्छा डांस परफॉर्म कर पाए। द accompanying ऑर्केस्ट्रा कंसिस्ट ऑफ वोकलिस्ट, मृदंगम होगा इसके अंदर, एक वीणा होगी, फ्लूटिस्ट होगा और सिंबल होगा। सिंबल मतलब जो खड़ताल होती है वो है। द पर्सन हु कंडक्ट द डांस रेसिटेशन इन द इज कॉल्ड नट्टू वानर। नट्टू वानर कौन है इस डांस के अंदर? नट्टू वानर वो है जो पीछे से जो भी स्टोरी है उसको वो जो है इलेबोरेट कर रहा है और गा के दिखा रहा है। डांसर तो डांस परफॉर्म कर रहा है, इसी करके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कम रखेगी जैसे हमने डिस्कस किया था, ताकि वो जो स्टोरी टेलिंग हो रही है वो कंप्लीटली लोग समझ सकें ये क्या कहना चाहते हैं। डांस उसी के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म होगा। देन उसके बाद कथकली। कथकली ये जो डांस परफॉर्मेंस है बेसिकली केरला से बिलोंग करती है। ये डांस केरला से बिलोंग करता है। फीचर्स क्या है इसमें? जो है बहुत फ्लफी ड्रेसेस जो पहनी जाती हैं और उसके साथ हेड गियर, बहुत बड़े हेड गियर कैरी किए जाते हैं। ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट यूज़ किए गए हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। चेहरे के ऊपर जो कलर है इसका मेकअप करने के लिए 8-8 घंटे लगते हैं। ग्रेजुअली दिस डांस इज डाइंग। रीज़न उसके पीछे क्या है कि बिकॉज देर आर वेरी फ्यू डांस परफॉर्मर्स, क्योंकि देखने वाले बहुत थोड़े लोग बचे और ग्रेजुअली ये जो आर्ट है धीरे धीरे करके इट इज़ डाइंग। और क्योंकि इसका मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप देखोगे तो इनके कपड़े बहुत यूनिक हैं और ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव डांस है ना। और ये राजाओं के लिए परफॉर्म किया जाता था नॉर्मली। अब इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जब ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे ऑब्वियसली डांसर्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उतने पैसे भी तो चाहिए। चलो खैर अलग बात है। अब यहाँ पर जो डांसर है, जो मेल है, हमेशा फीमेल को हमेशा येलो कलर में शो करेंगे और जब भी मेल कलर शो करें, ध्यान रखना बेटा मेल और फीमेल दोनों रोल जो है मेल ही प्ले करते हैं इस डांस के अंदर। जो फीमेल है उसका चेहरा हमेशा येलोइश रहेगा और ये जो मेल है उसका चेहरा, अगर वो करेक्टर पॉजिटिव करेक्टर है, अगर वो हीरो है ना, अगर वो डाइटी है, देवता है, तो हमेशा उसका चेहरा ग्रीन में दिखाएंगे और बीच में उसके जो ये जो माउथ पोर्शन है, ये जो लिप्स वाला पोर्शन है, उसके आसपास के पोर्शन में रेड कलर हमेशा मिलेगा ताकि वो नजर आ जाए, उसका चेहरा बड़ा करके दिखाया जाता है। बट अगर चेहरे के साथ साथ इस एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा दें, अगर इस पोर्शन के अंदर रेड कलर यूज हुआ है, यहाँ पर ये रेड स्ट्रीक्स हैं, अगर ये रेड पोर्शन यहाँ यूज हुआ तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव करेक्टर है। ठीक, और अगर चेहरा पूरा रेड है तो इसका मतलब ये जो है ये टोटली डेविल है, ये बुरा करेक्टर है ये। और ग्रीन और रेड है तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। नॉर्मली यहाँ पर नेगेटिव करेक्टर्स को ही रेड जो स्ट्रीक्स है उसके साथ दिखाया जाता है। देन द परफॉर्मेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। सॉरी तो कथकली मतलब कथा है और प्लस कला है। कथकली, कथा भी गाई जाएगी और कला भी है उसके साथ। डांस है, ड्रामा है, थीम माइथोलॉजिकल है। माइथोलॉजिकल मतलब रामायण, महाभारत, उसके अलावा जो है दुर्गा के रूप दिखाए गए हैं, शक्ति के रूप दिखाए गए हैं, फीमेल के रूप दिखाए गए हैं। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड ईवल, ग्रैंड मैनर भद्रकाली इन असुर वॉर्स। तो यहाँ पर देवी को भद्रकाली के रूप में दिखाया गया और उसके साथ वॉर की फॉर्म में दिखाया गया। फेशियल एक्सप्रेशन जो है, आईज एंड आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अट्रैक्टिव मेकअप ऑफ कैरेक्टर्स एंड एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स आर यूज्ड। परफॉर्मेंसेस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। नाट्यम है, एक्सप्रेशन है, नृत्यम डांस है और नृत्यम डांस,
नृत्यम इनेक्टमेंट और गीतम वोकल एंड वाद्यम जो है इंस्ट्रूमेंट है। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूज्ड विद मनी प्रॉब्लम एज लैंग्वेज ऑफ सॉन्ग्स। यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं। अब क्या है, रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा है, पिछले कुछ सालों से इसमें कार्नेटिक म्यूजिक जो है यूज होना शुरू हुआ है, बट इसके साथ साथ जो है मनी प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज है, सॉन्ग की लैंग्वेज जो होगी वो मनी प्रॉब्लम है। और कार्नेटिक म्यूजिक के अलावा एक और फीचर भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फीचर है वो। देन इलेबोरेट मेकअप इज यूज्ड, हमने डिस्कस किया कि खूब सारा मेकअप इसके अंदर यूज किया जाता है और मेकअप करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा काम है, क्योंकि नेचुरल कलर है फेस के ऊपर। ऑब्वियसली आप सिंथेटिक कलर नहीं यूज कर सकते, फेस खराब हो जाएगा, तो नेचुरल कलर यूज किए गए हैं चेहरे के ऊपर। देन उसके बाद ग्रीन फेस कलर नोबल कैरेक्टर है, इसको पांचा कहा गया है। ग्रीन एंड रेड स्ट्रीक्स, अगर चेहरे के ऊपर रेड लाइंस हैं तो इट मींस ये कैरेक्टर जो है इवल स्ट्रीक्स हैं। और रेड फेस कलर एक्सेसिवली इवल कैरेक्टर है। वुमेन हैव येलो फेस कलर, तो अगर चेहरे का रंग लाल है तो इसका मतलब पक्का ये डेविल है, नेगेटिव चीज है। और जैसे महिषासुरमर्दिनी के अंदर जो राक्षस दिखाया जाएगा उसका चेहरा हमेशा लाल होगा। और कॉस्ट्यूम्स आर इलेबोरेट एंड डिफर अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर के अपने अपने कॉस्ट्यूम्स होंगे। ओरिजिन इन टेम्पल से शुरुआत होती है उसकी। जनरली इट परफॉर्म्ड इन ओपन एयर, यार बड़ा एक खास फीचर है इसका। ये साउथ इंडियन डांसेस के अंदर खासतौर इस डांस की खासियत है कि ओपन एयर में होगा, जब भी डांस शुरू होगा रात के टाइम होगा और सुबह डाउन तक चलेगा, यानी कि सुबह चढ़ जाने से पहले, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जागरण होते हैं एग्जैक्टली रात के टाइम शुरू होते हैं और सुबह चढ़ने से पहले पहले उसको खत्म कर दिया जाता है, तो डाउन से पहले खत्म हो जाता है। ब्रास जो दियाज है वो जगाए जाते हैं। और उसके बाद ब्रास लैम्प्स ऑन द स्टेज एट द स्टार्टिंग, कंटिन्यूअस थंडरिंग ऑफ ड्रम्स। जब कैरेक्टर एंटर करते हैं, हीरोज या फिर एक्टर्स डांसर जो परफॉर्मर्स वो एंटर करते हैं तो ड्रम की बीट्स के साथ एंटर करते हैं। कथकली म्यूजिक फॉलो द ट्रेडिशन। सोपान संगीत ऑफ केरला, तो केरला का सोपान संगीत है, इसमें बेसिकली यूज किया जाता था। नाउ कथकली म्यूजिक आल्सो यूजेस कार्नेटिक रागास एंड रागा टेलीकॉन्फर्मिंग द भावा रास एंड डांस पैटर्न्स। नृत्य एंड नृत्य जिसको हमने डिस्कस किया, तो नृत्य और नृत्य यहाँ पर दोनों परफॉर्म किया जाता है। डांस भी है और उसके बाद चेहरे के एक्सप्रेशंस भी हैं, बॉडी जेस्चर्स भी हैं, मुद्राएं भी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? चेंदा है, मडलम, चिंगीला और इदक्का एंड शंकु और इलाथलम इसके अंदर यूज किया गया है। हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो। मोहिनी अट्टम, द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द मोहिनी, जिसको हमने डिस्कस किया। ये डांस सबसे पहले विष्णु ने किया था और जिसको हमने डिस्कस किया सागर मंथन के टाइम के ऊपर। ये डांस जो है क्योंकि विष्णु से रिलेटेड है, तो इस डांस के अंदर जो डोमिनेटिंग फीचर होगा वो हर हालत में लस्य ही होगा, तांडव नहीं हो सकता। और टेम्पट्रेस एंड आतम डांस बिलोंग्स टू द केरला स्टेट, और मोहिनी टेम्पट्रेस एंड आतम बिलोंग्स टू केरला, तो इसी करके मोहिनी अट्टम यानी आत्मा से जुड़ा गया है। फर्स्ट डांस लॉर्ड विष्णु है, फर्स्ट डांसर जो है लॉर्ड विष्णु है। इट इज ग्रेसफुल डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन। इंपॉर्टेंट इज गिवन टू द हैंड जेस्चर, द हैंड जेस्चर 24 हैंड जेस्चर्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर की साड़ी यूज की गई है, उसके साथ साथ ये जो जरी वर्क है इसके ऊपर, ये जो बॉर्डर है इसका वो गोल्डन बॉर्डर है। सिल्क साड़ी है और हमेशा व्हाइट साड़ी या फिर उसी तरह का कलर मिलेगा आपको, क्रीमिश या व्हाइटिश मिलेगा। और चेहरे के अंदर उसके साथ साथ यहाँ पर गजरा यहाँ पर मिलेगा। और ज्वेलरी जो है बेसिकली वो गोल्ड ज्वेलरी ही मिलती है, नेकलेस है, बैंगल्स हैं, और उसके बाद जो हैंड ऑर्नामेंट्स हैं वो हैं। और ये जो हेड गियर हैं ये बहुत सुंदर रखे जाते हैं। और यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड की सारी जो साड़ी है उसके साथ साथ ये गोल्ड बेल्ट जो है इसका फीचर है, यहाँ गोल्ड बेल्ट पहनी जाती है। सो 24 मुद्राएं हैं इसके अंदर, 24 तरह की मुद्राएं हैं, हैंड जेस्चर्स हैं। एंड फ्यू आर ऑल्सो बोरोड फ्रॉम, ये जो हैंड जेस्चर्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? दे आर मेनली अडॉप्टेड फ्रॉम हस्तकला, हस्त लक्षणा दीपिका, a text followed by Kathakali. Few are also borrowed from नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण एंड बलराम भरतम। ये अलग अलग जो जगह हैं वहां से इनको लिया गया है, इसका सोर्स कई सारे हैं। सो लस्य एस्पेक्ट्स डोमिनेट, नो अब्रप्ट जर्क एंड सडनली, जैसे हमने डिस्कस किया विष्णु से रिलेटेड है तो जर्क नहीं है बॉडी पे। इट हैज इन्फ्लुएंस फ्रॉम भरतनाट्यम एंड कथकली, दोनों का, भरतनाट्यम का भी और कथकली का, दोनों का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस मिलता है। और म्यूजिक इंक्लूड वोकल है, कॉल्ड चोल्लू कहते हैं इसको, वीणा, फ्लूट, मडलम एंड इदक्का, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज किए जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिस्टिक मेकअप एंड सिंपल ड्रेसिंग, और म्यूजिक जो है बहुत ज़्यादा म्यूजिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है और रियलिस्टिक टाइप का मेकअप है, तो आम जैसी औरतें दिखती हैं। इन डांसर्स की खासियतें हैं कि जैसे नॉर्मली डांसर्स हम लोग इमेजिन करते हैं, डांसर जो है बहुत स्लिम ट्रिम डांसर जो है ना इमेजिन होती हैं। यहाँ पर डांसर जो है क्योंकि लेडीज़ हैं घरों के अंदर, जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं वैसी हैं, या फिर वो जो मिड एज में हैं 25-30 साल की जो लेडीज़ हैं वही, तो स्लिम ट्रिम बॉडीज़ यहाँ पर जो हैं वो अज्यूम भी नहीं की जाती हैं।
कॉस्ट्यूम व्हाइट और क्रीम साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर एंड प्रोफ्यूजली प्लेटेड, जिसको हमने डिस्कस किया, गोल्डन साड़ी है, प्लीट्स खूब सारी मिलती हैं यहाँ पे, मेनली गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूज्ड एज ज्वेलरी, एंड कुजीतालम और किम्बल, वीणा, इदक्का, आवर ग्लास शेप्ड ड्रम, मृदंगम एंड फ्लूट, ये बेसिकली यूज किया गया है। इदक्का एंड आवर ग्लास टाइप, जो जैसे वो रेत वाली घड़ी होती है उस टाइप का एक ड्रम होता है, वैसा है। Vocal music is the performance of art incorporates different rhythm and lyrics of many of the compositions performed in the dance form, and Manipravla, that is mix of Sanskriti and Malayalam language, while the music style is Carnatic. तो मलयालम लैंग्वेज है और म्यूजिक स्टाइल है इसका कार्नेटिक है। डांस कहाँ से बिलोंग करता है? बेसिकली केरला से बिलोंग करता है। और कथकली कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी केरला से बिलोंग करता है। देन उसके बाद मोहिनीअट्टम के बाद कुचिपुड़ी के ऊपर अपनाते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी बिलोंग करता है। विलेज नेम कुचिपुड़ी, इनिशियली डन बाय द मेल आर्टिस्ट अ ग्रुप कॉल्ड भगत थारू। तो पहले इसको मेल ने शुरू किया, भगत थारू कहते थे उनको, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इसके अंदर फीमेल आती चली गई। इट शेयर्स मैनी कॉमन एलिमेंट्स विद भरतनाट्यम। थीम इनिशियली बेस्ड ऑन भगवत पुराण, लेटर ऑन सेकुलर थीम एंड डोमिनेंस ऑफ श्रृंगार। तो श्रृंगार के ऊपर फोकस ज्यादा है। इन Tarangam, a unique Kuchipudi dance, dancer dances on plate with diyas and hands and vessel of water on the head. अब यहाँ पर इस डांस के अंदर जो है तो बड़ा एक यूनिक डांस की एक फीचर है। उसमें क्या है कि घड़े के साथ डांस किया गया है और डांस के साथ साथ दिए के साथ डांस किया गया है। और घड़े के साथ डांस करना और दिए के साथ डांस करना बड़ा टफ काम है ना। तो डांस परफॉर्मेंस भी आपका जो हेड है वो स्टेबल होना चाहिए, प्लस आपके जहाँ पर दिए रखे गए हैं वहाँ पे हैंड आपके स्टेबल होने चाहिए। तो इस डांस के अंदर बहुत सुंदर डांस है ये, और मौका मिलेगा तो जरूर इन सभी डांसर्स को यूट्यूब पे देखना आप लोग। कार्नेटिक म्यूजिक इसके अंदर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम्स आर सिमिलर टू द भरतनाट्यम की तरह ही इसके अंदर भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं। देन उसके बाद कॉस्ट्यूम्स इंक्लूड कचतम, लॉन्ग फोल्ड अ बैक ऑफ द कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर इस तरह से ये रंग बहुत ज़्यादा कलरफुल जो है वो नॉर्मली जो डांस यहाँ पे जो ड्रेसेस वो यूज की जाती हैं। डांसर कंबाइन हरसेल्फ इनटू सिंगर। यूज ऑफ स्पीच के अंदर इसके अंदर यूनिक फीचर है ताल, चित्र, नाट्य। डांसर ड्रॉ पेंटिंग ऑन द फ्लोर विद डांसिंग टूल्स। तो वहाँ पर डांसर क्या करती है, डांस जब करते टाइम वो नीचे मिट्टी रखी होती है, रेत होती है काफ़ी सारी, उसके ऊपर फिर वो डांस करते टाइम अपने पैरों से जब वो डांस करती जाती है एक इमेज क्रिएट करती जाती है। और मौका मिलेगा जरूर देखना। जो हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर यहाँ जो हमने देखा तो वहाँ पर वो जो एक लायन है उसको बनाती है पैरों से, लायन को वो मतलब डांस के अंदर देखो कितना यूनिक फीचर है कि आप डांस भी कर रहे हैं और नीचे आप एक पेंटिंग भी बना रहे हैं, मिट्टी के ऊपर है बेशक वो पैरों के निशान से वो पेंटिंग बनती है। सो उसके बाद मुंडक शब्दम स्टोरी ऑफ फ्रॉग है इसके अंदर। लस्य एंड तांडव बोथ प्रेजेंट है, लस्य भी है और तांडव भी है, तो इसका मतलब पैरों पे जर्क भी है, फेस के एक्सप्रेशंस भी हैं। देन उसके बाद ओडिशी। ओडिशी डांस नॉर्मली भगवान जगन्नाथ को ही उनको लेके ही बनाए गए हैं, उन्हीं की जो मेन भक्ति है भगवान जगन्नाथ की वहाँ पे डांसेस भी देखने को मिलती है। ध्यान रखना कि ये भी डांसेस जो है सभी टेम्पल डांस है। तो टेम्पल डांस जो लोगों ने शुरू किए थे, टेम्पल बनने वाले लोगों ने, तो ये भी डांस वैसा ही है। और ओरिजिनेट्स फ्रॉम उड़ीसा, पेट्रोनाइज्ड बाय किंग खारवेल। खारवेल किंग के बारे में आप लोग हिस्ट्री के अंदर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, खारवेल की हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा के अंदर। और उसके अंदर थीम राधा कृष्ण लव है, दशावतार जगन्नाथ फिलोसफी है, राधा कृष्ण से रिलेटेड है, जगन्नाथ की फिलोसफी है। कंसिस्ट ऑफ 3 स्कूल्स है, महारी, नर्तकी एंड गोतीपुआ। महारी मतलब देवदासी ट्रेडिशन है, देवदासी ट्रेडिशन से शुरू होता है महारी। नर्तकी क्या है, रॉयल डांस है। गोतीपुआ यंग बॉयज एक्टिंग एज फीमेल। मेन फीचर ऑफ परफॉर्मेंस आर त्रिभंग, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द हेड, चेस्ट एंड पेल्विस। तो 3 हिस्से हैं बॉडी के, ये पेल्विस का इलाका और चेस्ट का इलाका और उसके बाद हेड का इलाका। तो डांसर बॉडी के 3 हिस्सों को 3 हिस्सों में बांट के ही डांस करती हैं। और वहाँ पर अगर आप डांस को देखो तो आपको नजर आएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला टोर्सो का पोर्शन और जो फीचर जो है आगे का, ये तीनों अलग अलग है ना, उसमें वो डिपिक्ट किया जाता है। त्रिभंगी इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ हेड, चेस्ट एंड पेल्विस। उसके बाद चौका है बेसिक स्क्वायर स्टांस, और इसका भी हेड गियर जो है बड़ा यूनिक किस्म का हेड गियर है, खास किस्म से वो फूलों से बनाया गया हुआ है। तो ओडिसी हिंदुस्तानी म्यूजिक इज यूज, नॉर्मली इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज होता है क्लासिकल डांसर्स में। कथक और इसके अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है यूज होता है। सिमिलर टू भरतनाट्यम इन टर्म्स ऑफ मुद्राज एंड एक्सप्रेशन। साड़ी रैपिंग अराउंड बॉडी ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ ब्राइट शेड्स, नॉर्मली ब्राइट शेड रेड एंड ग्रीन। उसके बाद ऑरेंज साड़ी यूज की जाती है, एंड ऑरेंज, पर्पल, रेड और ग्रीन साड़ी। रेड और ग्रीन साड़ी जगन्नाथ से जुड़ी जाती है, भगवान जगन्नाथ से। ज्वेलरी इंक्लूड्स टिक्का, फोरहेड ऑर्नामेंट है यहाँ पर। अलग का हेड पीस वेयर टिक्का हैंग्स, तो यहाँ पर
ये माथे के ऊपर टिक्का, उसके ऊपर ये अलक्का है। ईयर कवर विद इंट्रिकेट शेप्स, तो कानों को कवर कर दिया जाता है इंट्रिकेट शेप्स विद झुमकीज, बेल शेप्ड इयररिंग्स है, हैंगिंग फ्रॉम देम चेन्स, 2 सेट्स ऑफ बैंगल्स, थिन ब्रेसलेट्स, तो बैंगल्स थिन ब्रेसलेट्स, और worn or upper arm and wrist. Generally, group dancers create geometric pattern, most beautiful pattern, spiral Odissi performance concluded with sculpture-like pose, mobile sculpture, त्रिभंग मुद्रा, आर्टिस्ट सोनल मान सिंह इससे रिलेटेड है, जिसको हमने डिस्कस किया। ये पोर्शन और ये पोर्शन तीनों को अलग अलग तरह से उसमें शो किया जाता है, जैसे एक मूर्ति होती है, जैसे स्कल्पचर होता है, उसी फॉर्म में डांस किया जाता है जैसे मूर्ति नाच रही है। मणिपुरी डांस, मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर खबरों में खूब रहा। और ये जो डांस है बेसिकली ये मणिपुर के जो वहाँ की ट्रेडिशनल जो डांस है उसके अंदर है, भक्ति मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड है और मणिपुरी स्टेट से बिलोंग करता है। मूवमेंट्स आर सबटल एंड एम टू डिवोशनल ग्रेस, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, नॉर्मली जो फीमेल डांसर्स हैं वही परफॉर्म करती हैं और ग्रुप में डांस है। तो यहाँ पर ये जो मेल है तो ये कृष्ण के रूप में है और ये जो मोर पंख है उसका बनाया हुआ मुकुट पहना होता है। और डांसर जो हैं तो यहाँ पर ये जो स्कर्ट है इनकी ये बैंड नहीं हो सकती, तो ये जो मणिपुरी जो ब्राइड होती है उसकी फॉर्म में इसको दिखाया गया है, मणिपुरी ब्राइड की फॉर्म में, और ये नॉर्मली कृष्ण को दिखाया जाता है और रासलीला से रिलेटेड है। बोथ एलिमेंट है नृत्य और नाट्य एंड बैलेंस्ड हियर। लस्य एस्पेक्ट डोमिनेट्स, नो तांडव इसके अंदर, और यहाँ पर भी तांडव नहीं है, लस्य एस्पेक्ट ही है। और डांसर्स फीट नेवर स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड हार्ड, जमीन पे जर्क नहीं आता, बॉडी पे जर्क नहीं आता, पैर पटके नहीं जाते। Focus knee and hand movement, not on expression. Rounded movement without jerk and shape lines, तो गोल गोल घूमा जाता है। Music is provided by singer. पुंग ड्रम होता है, केम्बल एंड फ्लूट, तो केम्बल और खड़ताल और फ्लूट यही यूज किया जाता है। और गाने का जो है वो म्यूजिक उनका यूनिक तरह का म्यूजिक है, यूनिक तरीके से गाया जाता है। थीम बेस्ड ऑन वैष्णविज्म एंड स्पेक्टेकुलर एक्सपेक्टेशन। देखो यहाँ पर तो ये स्कर्ट जो है ये बैंड नहीं होती, तो इसका मतलब है डांसर अपनी नी जो है उसको बेंड नहीं कर सकती, हाँ सिर्फ घूमती जरूर है गोल गोल। और थीम्स बेस्ड ऑन वैष्णविज्म एंड स्पेक्टेकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ रासलीला डांस ड्रामास बेस्ड ऑन लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण से रिलेटेड है। क्राउन डेकोरेटेड विद द पीकॉक फेदर अडॉर्न द डांसर हेड विच पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिसको हमने यहाँ किया तो लॉर्ड कृष्णा की फॉर्म में है। Lord Krishna, the costume of female dancer resemble the Manipuri bride, refer to पटोली costume इसको कहते हैं, पोटलोई costume इसको कहते हैं। पोटलोई costume जो हल्का सा एक वेल है, जो घूंघट है, जो ट्रांसपेरेंट घूंघट है वो पहना जाता है। और डांसर डू नॉट वियर एंकल बेल्ट्स, जर्क नहीं होगी बॉडी पे, तो ऑब्वियसली घुंघरू नहीं बांधे जाएंगे। इन द डांस फॉर्म द डांस अटेम्प्ट टू कनेक्ट बॉडी थ्रू कर्व्स विद पोज इन द शेप ऑफ 8 नागाभनय मुद्रा, नाग भंग मुद्रा। तो 8 की फॉर्म के अंदर, 8 की फॉर्म के अंदर ये सब लोग परफॉर्म करते हैं। तो और उस 8 जो 8 है, जो नंबर 8 है, उसी के आसपास ये सभी लोग घूमते हैं। तो डांस करते टाइम इनका कोशिश ये होती है कि हम लोग 8 को क्रिएट करें। तो डांस अटेम्प्ट टू कनेक्ट बॉडी थ्रू कर्व्स विद पोज इन द शेप ऑफ 8 नागभंग मुद्रा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज्ड इन द आर्ट फॉर्म इंक्लूड्स पुंग, दैट इज बैरल ड्रम, तो केम्बल एंड खरताल, हारमोनियम, फ्लूट, पैना एंड सेम्बोंग, ये इसके अंदर यूज किया जाता है। कथक जो है हिंदी फिल्मों के अंदर आपने कथक डांस देखा होगा, तो इसकी जो हालांकि पास्ट बड़ा पुराना है, पर मुगलों के आने के बाद ये डांस जो है वो कोर्ट आर्ट बन जाता है। और जो स्टोरीज हैं वो सभी कृष्णदास लीला से ली गई हैं और मीराबाई ये सब लोगों ने इनको फेमस किया था इस डांस को। तो नेम इज ड्राइव फ्रॉम द कथा, कथा और कथाकार इससे शुरू हुआ है, एक गाता है और एक नाचता है। और दूसरा फीचर क्या है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, used to a temple dance later royal patronage court and entertainment later Mughals patronage कथक। तो बाद के अंदर रॉयल कोर्ट की एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, बाद में आते थे मुगल इसको अलग से फेमस करते हैं। स्पॉन्टेनियस है, फ्रीडम है, जुगलबंदी है। जुगलबंदी किसकी, एक नाचेगा और एक बजाएगा, जो बजाने वाला है जैसे बजाएगा वैसे नाचने वाला नाचेगा। और कई बार जुगलबंदी में कंपटीशन भी है, कई बार दोनों मिलके है ना उसमें है, और कई बार कंपटीशन में है कि बजाने वाला थक जाता है कि नाचने वाला थक जाता है। और रूम फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, देयर आर 3 मेन घरानाज ऑफ द स्कूल, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। और उसके बाद बेस्ड ऑन भाव, राग एंड ताल, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है बेटा इसके अंदर। एक्सप्रेसिव आईज हैं, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, और फ्लोइंग ड्रेस है, हमेशा अनारकली सूट टाइप की ड्रेस ही पहनी जाती है, फ्लोइंग ड्रेसेस है। और उसके बाद परसुएसिव फुटवर्क है, पैरों में घुंघरू हैं, और आई कैचिंग कॉस्ट्यूम है,
और ताकि अपनी तरफ बॉडी को, अपनी जो देखने वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद ऑर्नेट ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी पहन के ये डांस है। तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है साथ में, जिसको हमने कहा कि वो जो आपने रिसेंट में अगर आप देखोगे तो वो ऐश्वर्या राय और देवदास फिल्म के अंदर जो है ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित ने इसी के ऊपर डांस किया है, वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। और बेस्ड ऑन भाव राग एंड ताल, यूजुअली डांसर सिंग देमसेल्व्स, एम्फेसिस ऑन फुटवर्क, फंडामेंटली सोलो परफॉर्मेंस है। मेन अट्रैक्शन क्या है, जुगलबंदी बिटवीन डांसर एंड तबला आर्टिस्ट। इंस्ट्रूमेंट सच एज तबला और ब्रिलियंट जुगलबंदी, मंजीरा दैट इज हैंड कैम्बल, और सरंगी और हारमोनियम आर आल्सो यूज्ड मेड ऑफन। The root of this dance is track between Sanskrit Hindu text performance और called नाट्य शास्त्र के अंदर इसके बारे में कुछ जिक्र मिलता है। Then उसके बाद Vaishnavite cult and Bhakti movement in 15th century gave new dimension to the classical dance। नया रूप मिलता है इसको 15वीं सदी में, जब वैष्णवाइट आते हैं, वैष्णव भक्ति का राइज होता है और भक्ति मूवमेंट शुरू होती है। And the resultant contribution to the whole range of the lyrics and musical form, the Radha Krishna theme proved immensely popular along with the work of Mirabai, सूरदास, नंददास एंड कृष्णदास, ये इसको फेमस करते हैं। ड्यूरिंग मुगल द डांस फॉर्म रिसीव्ड अ न्यू इम्पेटस, इसको नई एक प्रेरणा मिलती है और नया इसको जोश मिलता है। अ ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ टेम्पल कोर्टयार्ड टू प्लेस दरबार टुक प्लेस दैट नेसेसिटेटेड चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कोर्ट्स। तो दोनों दरबारों में, हिंदू दरबारों में भी मुस्लिम दरबारों में भी कथक किया जाता है। ऑब्वियसली इसका जो बेसिक स्वरूप है वो बदल जाता है। Kathak became highly stylized and came to be regarded as sophisticated form of entertainment. Under the Muslims, there was greater stress on nritya and bhava, giving the dance graceful, expressive and sensuous dimension. तो इसको sensual बना देते हैं डांस को। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh. He established the Lucknow Gharana with a strong accent of bhav, the expression, moods and emotions। तो उसके बाद लखनऊ घराना फेमस हो जाता है। लास्ट किंग है वाजिद अली शाह, और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में वाजिद अली साहब से या वाजिद अली शाह से नवाबी छीन ली जाती है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम के अंदर। और यहाँ से फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट डांस है सत्रिया। सत्रिया डांस जो है असम से रिलेटेड है, और इस डांस का भी ओरिजिन जो है भक्ति और वैष्णव भक्ति से शुरू होता है। ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेल मंक्स, भौकोत्स कहते थे उनको, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज या असमीज लैंग्वेज है तो भक्त को भौकोत कहते हैं। तो भौकोत इन द मोनेस्ट्रीज एज पार्ट ऑफ द डेली रिचुअल्स ऑफ असम स्टेट, प्रमोटेड बाय भक्ति सेंट महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा इन 15th सेंचुरी एडी के अंदर उन्होंने इसको फेमस किया था। परफॉर्मेंस आर बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। दो कैटेगरी है इसकी, कौन सी, पौरुषिक भंगी मतलब मेल से पुरुष से पौरुषिक भंगी which is masculine style, and Stri Bhangi which is of feminine style. It is recognized as one of the classical dance form of India in 2000 AD। अभी रिसेंटली को 20-25 साल पहले 24 साल पहले 2000 में इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में इंक्लूड किया, पहले क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। Devotional songs called Bhagavad Geets are used. First position called Ura, both तांडव एंड लस्य आस्पेक्ट दोनों मिलेंगे इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर खोल, ड्रम बजाए जाते हैं उसको खोल कहते हैं, ताल, केम्बल्स एंड फ्लूट बंसरी है। कॉस्ट्यूम्स आर मेड अप ऑफ पट टाइप ऑफ सिल्क, पट सिल्क कहते हैं जो असम से रिलेटेड है। और उसके बाद ऑर्नामेंट्स आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल असमीज डिजाइन, तो असमीज डिजाइन वाले कपड़े आपको यहाँ पर असमीज ड्रेसिंग का इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिल जाएगा, रेड विद वाइट। बस इतना ही है, और आई होप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इन डांसेस को पढ़ोगे और उसके नोट्स बनाओगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये आपके लिए हेल्पफुल रह सके। तो आज की क्लास में थी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।